प्रसाद का नाम सुनते ही जहन में अक्सर मीठे रसीले बूंदी के लड्डू, नारियल की बर्फी या फिर सौंधी महक वाले बेसन के लड्डू याद आते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा पूजनीय स्थल भी हो सकता है जहां चढ़ावे में फूल और इन स्वादिष्ट मिठाइयों की जगह लंगोट चढ़ाई जाती हो? हाँ, वही लंगोट जिसे ब्रह्मचारी का प्रतीक माना जाता है और पहलवानों का अनिवार्य रूप से पहने जाने वाला अंतः वस्त्र भी। लेकिन बिहार शरीफा के पिसत्ता घाट स्थित बाबा मणिराम की समाधि पर ये लंगोट चढ़ावा भी है और प्रसाद भी। यानी लंगोट को बिहार के इसी अखाड़े में बाबा मणिराम की समाधि पर चढ़ावे के तौर पर चढ़ाया जाता है और फिर प्रसाद के तौर पर उसी लंगोट को अपने घर के पूजा स्थल पर रखा जाता है। और तो और उसी लंगोट को कारोबारी अपनी दुकान में पूजनीय सामग्री के तौर पर भी सजाते और पूजते हैं। लेकिन यहाँ पर लंगोट अर्पित करने की परंपरा कैसे शुरू हुई, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि पटना के आबकारी विभाग के अधिकारी कपिल देव प्रसाद को पुत्र की चाहत थी, जिसके कारण वो देश के हर धार्मिक स्थल पर मत्था टेक चुके थे। लेकिन जब चाहत पूरी नहीं हुई तो आखिर में उन्होंने बाबा की समाधि पर आकर मन्नत मांगी। कहा जाता है कि उसी वर्ष उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। पुत्र प्राप्ति की खुशी में उन्होंने 6 जुलाई 1952 को गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा मणिराम की समाधि पर पहला लंगोट चढ़ाया था। कहते हैं इसी के बाद से यहाँ लंगोट चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई थी। वैसे तो श्रद्धालु यहाँ साल भर लंगोट चढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। बाबा मणिराम को गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ लंगोट चढ़ाने वाले भक्तों की कतार बहुत लंबी होती है। आम से लेकर खास तक बाबा की समाधि पर लंगोट चढ़ाते और मन्नत मांगते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस मेले की शुरुआत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लंगोट चढ़ाने से होती है। जिला अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी लंगोट की थाल को अपने सर पर रखकर ढोल बाजे के साथ बाबा मणिराम की समाधि पर हाजिरी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बाबा मणिराम कौन थे और कहां से आए थे? दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले बाबा मणिराम बिहार शरीफा में 1248 ईस्वी में आकर बस गए थे। वैसे तो बाबा संत थे, लेकिन कुश्ती में उनकी खासा रुचि थी। वो मानते थे कि कुश्ती अमन चैन का एक अच्छा जरिया है। बाबा अक्सर लंगोट में रहते थे। मान्यता है कि 1300 ईस्वी में बाबा ने अपनी इच्छा से समाधि ली थी। इसके बाद उनकी समाधि पर लोग लंगोट चढ़ाने लगे। लेकिन पता है, यहाँ चढ़ावे के लिए इस्तेमाल होने वाला लंगोट सामान्य से थोड़ा अलग होता है। यह एक तरह का सांकेतिक लंगोट होता है जो चुनरी के छीने लाल कपड़े से बना होता है। वहीं बाबा मणिराम के अखाड़े की संरचना की बात करें तो यहाँ अखाड़े के पास अंग्रेजी में एक यू आकार की संरचना की गई है। मोटे पथरीले पत्थरों की संरचना में बीचों बीच यू आकार का छेद है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस छेद के अंदर से मोटे से मोटा व्यक्ति भी आर पार हो सकता है। वहीं अगर आप बाबा मणिराम के अखाड़े में जाएंगे तो आपको परिसर में बाबा मणिराम, उनके शिष्यों और देवी देवताओं की मूर्ति तो देखने को मिलेगी, लेकिन इन सब के बीच एक मूर्ति आपको चौंका देगी। ये मूर्ति है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। इस पर 14 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अखाड़ा समिति के लोग ही फूल चढ़ाते हैं। बाकी दिनों में धूल खा रही इस मूर्ति के बारे में स्थानीय लोगों का दावा है कि 1977 में जब इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई थी तो बेलछी नरसंहार के पीड़ितों से हाथी पर सवार होकर मिलने पहुंची थी। उस वक्त वो इस अखाड़े में भी आई थी और सत्ता वापसी की मन्नत मांगी थी। बाद में जब उन्होंने सत्ता में वापसी की तो वो यहाँ अपने बहू बेटे के साथ मत्था टेकने आई थी। वैसे अब आपको देश के एकमात्र लंगोट चढ़ाने वाले इस मंदिर की स्टोरी कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।